बहुत ही चालाक और लालची आदमी था। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी अलका। उसके काले घने लंबे बालों को जो कोई एक बार देख ले वह देखता ही रह जाए। उसके लिए रोज नए नए रिश्ते आते थे, लेकिन सुदर्शन मोटी मछली फंसने का इंतजार कर रहा था, इसीलिए वह सबको मना करके वापस लौटा देता। एक दिन अलका की माँ रामेश्वरी बोली, पता नहीं तुम क्या चाहते हो, बेटी पूरे 24 की हो गई है और तुम रिश्ता करने को तैयार नहीं। अरे मैं क्या पागल हूँ जो अपनी बेटी ऐसे ही किसी को सौंप दूं? मैं चाहता हूँ कि कोई अमीर आदमी मिल जाए, फिर तो अलका के साथ हमारी भी बल्ले बल्ले। तुम कैसे बाप हो, अपनी बेटी की भी कीमत वसूलना चाहते हो? अरे जब भी बोलोगी मुंह से जहरी उगलोगी। हटो, मुझे बाजार जाने दो, दुकान का सामान खत्म हो गया है। सुदर्शन की किराने की दुकान थी, जिसका सामान लेने के लिए उसे सप्ताह में एक बार शहर जाना पड़ता था। वहां जाकर गर्मी में भीड़ भाड़ से उसका सिर चकराने लगा और वह एक जगह छांव में आराम से बैठ गया। तभी उसने पास में बैठे दो लोगों को बातें करते हुए सुना। आजकल की लड़कियां लंबे बाल नहीं रखती, मुझे कोई लंबे बाल वाली लड़की मिल जाए तो उसे माला माल कर दूं। अरे कोई पागल होगी भैया जो तुम्हें पैसों के बदले में अपने बाल देगी। उनकी बातें सुनकर सुदर्शन के कान खड़े हो गए। वह बोला, अरे भाई, वैसे आप लोगों को लंबे बालों का करना क्या है? देखो भैया, हम बालों का व्यापार करते हैं। लंबे बालों को इकट्ठा करके हम विदेश में बेच देते हैं, जिसकी हमें अच्छी खासी कीमत मिलती है। जितने लंबे बाल उतनी ज्यादा कीमत। क्या तुम हमें लंबे बाल दिला सकते हो? सुदर्शन ने सोचा कि अगर वह अलका के बाल बेच दे तो उसे भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन वह सोचने लगा कि वह अलका के बाल काटेगा कैसे। सुदर्शन ने उन्हें समस्या बताई कि बाल तो हैं, लेकिन उसकी बेटी उसे बाल काटने नहीं देगी। उन लोगों ने बताया कि उनके पास एक ऐसी दवा है जिसे छिड़कते ही सारे बाल अपने आप ही सिर से गिर जाएंगे। सुदर्शन बहुत खुश हुआ और उन्हें अपने साथ अपने गांव ले गया। वहां जाकर उसने आवाज दी, अलका, अरे कहाँ हो बेटी? देखो, शहर से तुम्हारे चाचा आए हैं। अलका और रामेश्वरी बाहर आईं। अरे जानती हो, ये लोग अपने ही गांव के हैं। बहुत साल पहले ही गांव छोड़कर चले गए थे। आज शहर में मिल गए तो साथ ले आया। आप लोग बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं, चाय रहने दो, तुम खाना बना लो। रात हो गई है, सुबह इन लोगों को जल्दी निकलना है। खाना पीना खाकर सब लोग सो गए। अलका के सोने के बाद सुदर्शन ने वह दवाई चुपके से उसके सिर पर छिड़क दी। कुछ ही देर बाद उसके सारे बाल झड़कर नीचे गिर गए। सुदर्शन ने उन लोगों को अलका के बाल दिए और उनसे बालों के बदले 20,000 रुपए लेकर उन्हें दिन निकलते ही वहां से भेज दिया। सुबह जब अलका उठी तो उसका हाथ उसके सिर पर गया। अचानक से खुद को गंजी देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर सब लोग वहां दौड़े हुए आए। माँ, मेरे बाल, मैं गंजी कैसे हो गई माँ? अरे, ये मेरी बच्ची के बालों को क्या हुआ? हाय, मेरी बच्ची गंजी हो गई। जिसका डर था वही हुआ, मेरा सपना सच हो गया। सपना? कैसा सपना? मुझे सपने में एक साधु दिखाई दिए जो कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी के जल्दी ही सिर से बाल गायब हो जाएंगे और उसके गंजी होते ही उसका भाग्य बदल जाएगा। उसे राजा जैसा पति मिलेगा और वो पैसों में खेलेगी। अलका रोते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए पैसा, ना चाहिए राजा जैसा पति। मुझे मेरे बाल चाहिए। मैं गंजी हो गई और भला गंजी लड़की से कौन लड़का शादी करेगा? गंजी होकर अब मैं बदसूरत दिखाई दूंगी। अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए। ना लाडो ना, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। क्या पता भगवान ने कुछ अच्छा सोचकर ही तुम्हारे बाल लिए हों। अलका के दिन रात रो रो कर गुजर रहे थे। उसने शर्म के मारे बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। अब उसके रिश्ते तो आते थे, लेकिन वह किसी के सामने नहीं जाती। लेकिन सुदर्शन, उसे तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके पास 20,000 रुपए थे और वह इसी बात से खुश था। बेटी का ये हाल देखकर रामेश्वरी बोली, कितने लापरवाह बाप हो तुम। बेटी गंजी होने के दुख में घुली जा रही है और तुम्हारे चेहरे पर शिकन तक नहीं। अरे तो क्या करूं, इसके बालों की वजह से मैं आत्महत्या कर लूं? कुछ तो करो। धीरे धीरे सबको पता चल गया है कि अलका गंजी हो गई है। सब उसको खिड़की दरवाजों में से झांक झांक कर जाते हैं। अगर कुछ दिन ऐसा ही और रहा तो वह मर जाएगी। ऐसा तो मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी मर जाए,
चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। एक बार शादी हो गई तो फिर सब ठीक हो जाएगा। रामेश्वरी जानती थी कि अब उसकी गंजी बेटी की शादी नहीं होगी, लेकिन सुदर्शन अब अपनी गंजी बेटी की शादी से भी फायदा उठाना चाहता था। एक दिन उसने एक पंडित बुलाया और उसे चुपचाप से 5,000 रुपए देकर कहा, पंडित जी, मेरी बेटी की कुंडली के सारे ग्रह बदल डालो। ये बात शहर भर में फैला दो कि जो भी मेरी गंजी बेटी से शादी करेगा उसके भाग्य में राजयोग होगा, उसकी किस्मत में रुपया पैसा सोने चांदी के भंडार लग जाएंगे। मेरी गंजी बेटी जैसा भाग्य लाखों करोड़ों में ही किसी लड़की का होता है। बस इतनी सी बात जजमान। अब आप देखिए कि आपकी बेटी को किस तरह शहर भर में मशहूर करता हूँ मैं। पंडित ने ये बात आग की तरह फैला दी कि अलका कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि बहुत ही किस्मत वाली है। जिसकी भी उसके साथ शादी होगी उसे कुबेर का खजाना मिलेगा। ये जानकर बहुत से लालची लोग अलका का हाथ मांगने आने लगे, लेकिन अभी तक सुदर्शन को कोई ज्यादा मालदार आदमी नहीं मिला। वह कुछ सोच ही रहा था कि एक लंबी चमचमाती गाड़ी दरवाजे के सामने आकर रुकी। उसमें से ड्राइवर निकला और पीछे से गाड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसमें से सूट बूट में एक लड़का उतरा जिसका नाम रोहित था। बड़े बड़े चश्मे में उसका चेहरा ठीक से पहचान में नहीं आया। उसे अपने घर की तरफ आते देख सुदर्शन का चेहरा खिल गया। उसके पीछे पंडित जी को आते देख वह समझ गया कि जरूर ये लड़का अलका के लिए आया है। सुदर्शन उसे अंदर ले गया। जजमान, अब बेटी के हाथ पीले करने की तैयारी कीजिए। ये साहब आपकी गंजी बेटी से शादी करना चाहते हैं। महीने में लाखों की आमदनी होती है, सप्ताह में हजारों रुपए तो ये गरीबों में दान कर देते हैं। बहुत अच्छा योग बना है तुम्हारी बेटी के साथ। पंडित जी, आप जैसा उचित समझे वैसा कीजिए। अलका पर्दे के पीछे से सब कुछ सुन रही थी। वह बोली, मुझसे शादी करने से पहले सोच लेना कि मैं गंजी हूँ। तुम जैसी भी हो मुझे मंजूर हो। रोहित की आवाज सुनकर अलका हैरान हो गई। खुशी के मारे उसकी आंखें भर आईं। रोहित की दौलत की चकाचौंध के आगे सुदर्शन ये भूल गया कि ये वही रोहित है जिसने 4 साल पहले अलका का हाथ मांगा था। वह अलका से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह गरीब था, इसलिए सुदर्शन ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। आज उसी धक्के की वजह से रोहित अमीर आदमी बन गया और फिर से एक बार अपने प्यार को पाने चला आया। रोहित ने चश्मे उतारे तो सुदर्शन ने उसे पहचान लिया और 4 साल पहले हुई घटना उसे याद आ गई। लेकिन पुरानी बातें याद करके वह यह सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। अरे रोहित, मुझे यकीन था कि एक दिन तुम जरूर बड़े आदमी बनोगे। शादी में मुझे ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए। मैं आज ही शादी करके आपकी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। कुछ ही देर बाद रोहित उन्हें गाड़ी में बिठाकर मंदिर में ले गया और वहां जाकर उसने अलका से शादी कर ली। सुदर्शन के लालच की वजह से उसकी बेटी गंजी हुई, लेकिन गंजी होने की वजह से अलका का खोया हुआ प्यार उसे वापस मिल गया।